Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर बीआरएस स्टार्ट किया था, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसमें एक क्वेश्चन हमारा हो गया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा क्या है बीआरएस के अंदर अच्छा पकड़ बन जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखो, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है on 31st March 2017 the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,30,000 to her credit। यानी उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्या है उसका क्रेडिट बैलेंस है, किसके अंदर, पासबुक के अंदर। ये चीजें नोट करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, while balance as per cash book was rupees 1,12,050 rupees। कितना है, 1,12,050 रुपए। किसका बैलेंस है ये, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स, स्क्रूटनी का मतलब क्या है, चेकिंग। ऑन चेकिंग ऑफ टू बुक्स शी असर्टेन्ड द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिफरेंस। यानी उसे ये रीजंस मिले जिसकी वजह से इनके डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये सुनो, और हमें क्या बनाना है इसके अंदर, प्रिपेयर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो यहां पे फॉर्मेट बना लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ किसका है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कहना इसे नम्रता का है। तो यहां पे लिख देंगे नम्रता एज ऑन 31st March 2017। वही हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। कहने से क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए या तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक चाहिए या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक। इस केस में देखो हमें दोनों दे रखा है। कहने से ये क्या है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है और ये बैलेंस एज पर पासबुक है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं यहां पे लिखता हूं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो वहां पे डेबिट और क्रेडिट दिया, क्या दिया वहां पे, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। तो ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, अगर हमें ये देखना हो ना तो हम क्या करेंगे कि हमारा एलआईसी वाला रूल बना लेंगे। कहने से एल और ए का रूल काम आने वाला है, तो मैं सिर्फ वही बना रहा हूं, यहां पे आप पूरा बना सकते हो, डेबिट क्रेडिट। अब यहां पे क्या बोला है, पासबुक। कहने से पासबुक कौन बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है, और बैंक हमारे अकाउंट को क्या समझता है, लायबिलिटी समझता है। कहने से बैंक की बुक में लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है, पॉजिटिव बैलेंस। इसलिए हम लोग ने यहां पे क्या लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना, तो रुपीज 1 लाख, कितना है, 1,50,000, 1,50,000 बराबर है। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन को। कहने से 1 बाय 1 करते हुए, कहने से हमें लास्ट में ये आंसर मिलना चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये सुनो, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, शी इशूड अ चेक ऑफ रुपीज, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी हमने चेक इशू किए, चेक इशू किए मतलब क्या, हमने किसी को पेमेंट किया, तो हमने 80,000 के चेक दिए। तो कहने से जब नम्रता 80,000 के चेक दे रही थी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई ये 80,000 रुपए के चेक गए तो मेरा बैंक बैलेंस कितने से कम हो जाएगा, 80,000 से कम हो जाएगा। तो उसने अपनी कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस कितने से कम कर लिया, 80,000 रुपीज से कम कर लिया। क्या कर लिया उसने, 80,000 रुपीज से अपना बैलेंस कम कर लिया। तो उसकी कैश बुक जो है वो 80,000 से क्या हो गई, कम हो गई। अब उसकी पासबुक में देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आउट ऑफ विच ओनली 32,000 रुपीज वर प्रेजेंटेड। यानी हमने 80,000 के चेक दिए होंगे, एक चेक नहीं 80,000 का, टोटल 80,000 के चेक हैं। तो कहने से हम लोग ने हमारी कैश बुक कितने से कम कर दी, 80,000 से। लेकिन इस 80,000 के चेक में से सिर्फ बैंक को कितने चेक मिले, 32,000 के चेक। और कहने से बैंक को सिर्फ 32,000 के चेक मिले होंगे, तो बैंक ने कहने से कि हमारी पासबुक सिर्फ कितने से कम की होगी, 32,000 से कम की होगी। कहने से जब तक बैंक को चेक नहीं मिलेंगे तब तक बैंक पेमेंट नहीं करेगा, और जब तक पेमेंट नहीं करेगा हमारे अकाउंट से पैसे
नहीं कटेंगे। तो कहने से हमने हमारी कैश बुक देखो वापस देखो कितने से कम की 80,000 से, और पासबुक कितने से कम की सिर्फ 32 से। तो कहने से कितने का डिफरेंस है, कहने से 80 से ये कम हुआ और 32 से ये कम हुआ, तो कहने से 48,000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 48,000 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, कहने से दोनों को इक्वल करना है। तो कहने से ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। मैं क्या करूंगा, कैश बुक को या तो बढ़ा दूंगा या फिर पासबुक को कम कर दूंगा, हाँ या ना, यस। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं पासबुक को कम करूंगा। क्यों मैं पासबुक को कम कर रहा हूं, क्योंकि पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो पासबुक इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने पासबुक को कम ऊपर करने का डिसाइड किया, तो मैं किसको कम करूंगा, कहने से मैं पासबुक को कम कर दूंगा। तो आप यहां पे लिखोगे ऐड, जो चीजें ऐड करनी होंगी वो यहां पे लिख दोगे, और जो चीजें लेस करनी होंगी वो यहां पे लिख दोगे। तो हम यहां लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। समझ में आता है कि नहीं आता है। 80,000 के चेक इशू किए तो 80,000 से तो कैश बुक कम कर दी हम लोग ने, पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई, 32 से। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 48 का। तो हम लोग यहां पे अमाउंट सिर्फ कितने लिखेंगे, 48,000। यस और नो, यस। नेक्स्ट अगला देखो, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच वॉज रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन ए बैंक। तो हमें क्या है, एक चेक मिला, हमें क्या मिला, एक चेक मिला। कहने से जैसे ही हमें चेक मिला हमको क्या लगा कि हमको पैसे मिलेंगे, तो हमने क्या किया, हमारी कैश बुक में चेक की एंट्री कर दी और हमने हमारे बैंक अकाउंट को कितने से बढ़ा दिया, 5,000 से बढ़ा दिया। ये सुनो, हमने कैश बुक में एंट्री की है, मतलब चेक की एंट्री बैंक कॉलम में होती है, तो हमने हमारा बैंक कॉलम कितने से बढ़ा दिया, 5,000 से बढ़ा दिया। लेकिन हमारी पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि भाई हमने हमारी कैश बुक तो बढ़ा दी, लेकिन ये चेक जब बैंक में डालेंगे तो पासबुक में पैसे आएंगे ना। कहने से बैंक में डालना भूल गए हैं इस चेक को, तो कहने से कैश बुक तो मैंने 5,000 से बढ़ा दी लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। कहने से मेरे पास दो ऑप्शन है दोनों को इक्वल करने के लिए, कैश बुक है ये, पासबुक है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो मैं क्या करूंगा, मेरी पासबुक को इंक्रीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मेरी पासबुक को इंक्रीज कर दूंगा, या फिर मैं कैश बुक को क्या करूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, पासबुक को इंक्रीज करूंगा। किसको इंक्रीज करूंगा, पासबुक को। क्यों ऐसा, क्योंकि पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। पासबुक क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो यहां पे मैं पासबुक को इंक्रीज कर रहा हूं, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक इंक्रीज कर रहा हूं, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। आप यहां पे कुछ भी नरेशन लिख सकते हो जिससे आपको बेसिकली ट्रांजैक्शन कौन सा है वो मालूम पड़े। बस कितना अमाउंट है, 5,000, तो मैं यहां पे लिखता हूं 5,000। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या लिखा है, ए चेक ऑफ ₹22,000 वॉज डिपॉजिटेड बाय हर बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने 22, ये 5,000 का चेक तो ऐसा था जो हमने कैश बुक में लिख दिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया। अब 22,000 के चेक ऐसे हैं जो हमने डिपॉजिट कर दिए। कहने से अगर मैंने चेक डिपॉजिट किए, यहां पे देखो क्या लिखा है कि डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो कहने से अगर मैंने चेक डिपॉजिट किए होंगे तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग तो की ही होगी, वरना चेक कैश बुक में रिकॉर्डिंग किए बिना मैं यूजुअली चेक डिपॉजिट नहीं करता। तो कहने से जब मैंने चेक डिपॉजिट किया मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई 22,000 रुपए अकाउंट में आएंगे, तो मैंने मेरे बैंक अकाउंट को मेरी कैश बुक में कितने से बढ़ा दिया, 22,000 से बढ़ा दिया। बट अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुए। क्लियर नहीं होने का मतलब क्या है कि हमारे बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला है, इसलिए कहने से हमारा बैंक हमारा अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ाएगा। कहने से 1-2 दिन लगता है कि नहीं लगता है, यस। तो कहने से मेरा कैश बुक तो मैंने बढ़ा दिया लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है इसको ठीक करने के लिए। कहने से दोनों को इक्वल करने के क्या ऑप्शन है, या तो मैं पासबुक इंक्रीज कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, या कैश बुक डिक्रीज कर दूं। क्या करूंगा, या तो पासबुक इंक्रीज कर दूं या फिर क्या करूं, कैश बुक डिक्रीज कर दूं। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं पासबुक को इंक्रीज करूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पासबुक मेरा क्या है, पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो कहने से यहां पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड, ये तो डिपॉजिट हो गए बट नॉट क्लियर्ड, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने हैं, 22,000, 22,000। नेक्स्ट आगे देखो, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अगला ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड 15,700 इन हर बैंक अकाउंट। अभी देखो हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, नम्रता के बना रहे हैं, ठीक है। हम ये बीआरएस किसका बना रहे हैं, नम्रता का। अब नम्रता के अकाउंट में मिस्टर गुप्ता ने 15,700 रुपए जमा कर दिए। डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय हर इन ए कैश बुक येट। तो हमारा एक कस्टमर है मिस्टर गुप्ता,
तो उसको बोला भाई तेरा 15,700 बिल होता है, वो बोला हाँ ठीक है 1-2 दिन में पेमेंट करता हूं। और वो एक दिन क्या करता है कि बैंक जाता है, ठीक है, कोई भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं ना, तो वो जाता है और नम्रता का बैंक अकाउंट उसके पास होता है, बैंक अकाउंट का नंबर उसके पास होता है, तो उस नंबर में वो क्या कर देता है, पैसे डिपॉजिट कर देता है। तो कहने से जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने पैसे डिपॉजिट किए, कहने से मेरे बैंक को पैसे मिलेंगे, और जैसे ही मेरे बैंक को पैसे मिलेंगे मेरा बैंक क्या करेगा, मेरी कैश पासबुक को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बैंक रिकॉर्डिंग किस में करता है, पासबुक में। तो कहने से जैसे ही बैंक को 15,700 मिले, बैंक ने पासबुक 15,700 से बढ़ा दी। लेकिन नम्रता को तो अभी मालूम ही नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। कहने से उसको तो कब मालूम पड़ेगा, या तो मिस्टर गुप्ता बताए कि भाई मैंने तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, या फिर बैंक बताए कि भाई आपके अकाउंट में 15,700 आ गए। अभी तक कहने से मिस्टर गुप्ता को मालूम नहीं है। अब कोई बोलेगा सर मैसेज तो आता होगा ना, तो देखो मैसेजिंग जो होती है ना, वो पर्सनल बैंकिंग जो होती है उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। यूजुअली कॉर्पोरेट बैंकिंग में मैसेजिंग बहुत कम यूज होती है, ठीक है। तो कोई मैसेज वैसेज नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैसेज किसी और आदमी के पास आ रहा है और अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको नहीं मालूम कि मिस्टर गुप्ता से पैसे आ गए और बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। तो कहने से इसको तो महीने के एंड में जब स्टेटमेंट आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से जब मिस्टर गुप्ता ने पैसे डिपॉजिट किए तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, लेकिन मेरे कैशियर को नहीं मालूम था, इसलिए उसने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं किया और मेरी कैश बुक बढ़ी नहीं, मेरी कैश बुक उधर ही है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कर सकता हूं, कहने से पहली चीज तो पासबुक कम कर सकता हूं, दूसरी चीज क्या कर सकता हूं, कैश बुक बढ़ा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में क्या करूंगा, पासबुक कम कर दूंगा। क्यों ऐसा पासबुक कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे किया है, क्वेश्चन मेरा पासबुक से कम स्टार्ट किया है। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय गुप्ता, बाय मिस्टर गुप्ता नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है, तो कहने से टोटल अमाउंट इज चेक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है, तो कहने से ये अमाउंट है हमारा 15,700। यस नो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। अब अगला ट्रांजेक्शन 5th है। इसमें देखो क्या लिखा है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 while charging an interest of rupees 250 as a bank charge, while charging rupees 250 as a bank charge। अब ये ट्रांजैक्शन दो पार्ट में बांटो, पहले 1500 से डील करो, फिर 250 से डील करेंगे, ठीक है। देखो क्या किया, बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, तो कहने से बैंक हमें क्या मानता है, कहने से बैंक हमें क्या मानता है, लाइबिलिटी मानता है। और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया मतलब बैंक ने क्या कर दिया, हमारे अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। तो कहने से बैंक ने पासबुक में करता है सब, हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, बैंक किस में करता है, पासबुक में। तो कहने से बैंक ने पासबुक बढ़ा दी कितने से, 1500 से। हमने ये इंटरेस्ट हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब कोई बोलेगा सर क्वेश्चन में कहां लिखा है कि कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। अरे भाई अगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता तो डिफरेंस ही नहीं रहता ना। अगर ये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ और कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता तो डिफरेंस ही नहीं रहता। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस। तो डिफरेंस एक ही तरह से हो सकता है कि भाई पासबुक में रिकॉर्ड हो गया और कैश बुक में क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कहने से जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो क्या करेगा, हमारी पासबुक को बढ़ा देगा। अब कहने से हमने हमारी कैश बुक नहीं बढ़ाई, हम क्या करेंगे, हमारी कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हमारी पासबुक को डिक्रीज कर देंगे। आया ना। कहने से दोनों में से एक करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कहने से हम लोग हमारी पासबुक को कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि पासबुक हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो यहां पे डिक्रीज इन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया बैंक ने, तो कहने से बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया कितना, 1500 रुपए। कितना, 1500। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है उसी में, वाइल चार्जिंग 250 रुपीज एज बैंक चार्जेस। बैंक ने 250 रुपीज के चार्जेस चार्ज किए, यानी काट लिए। चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है, कट। आप लिखना है तो लिख सकते हो। बैंक ने 250 रुपीज हमारे अकाउंट से काट लिए। तो कहने से बैंक किस में काटेगा, पासबुक में काटेगा। तो बैंक ने हमारी पासबुक 250 रुपीज से क्या कर दी, कम कर दी। 250 रुपीज से बैंक ने हमारी पासबुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारी कैश बुक कम कर देंगे या फिर हमारी पासबुक को बढ़ा देंगे। इस केस में मैं क्या करूंगा, कहने से मैं मेरी पासबुक को मैं क्या करूंगा, मेरी पासबुक को इंक्रीज कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखूंगा बैंक चार्जेस
रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पासबुक से पैसे कट गए लेकिन कैश बुक से पैसे नहीं कटे, तो हम पासबुक में से जो पैसे कटे थे उसे बढ़ा देंगे। कहने से सारे ट्रांजैक्शन क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या करूंगा, कहने से इस साइड का टोटल एंड इस साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल करूं, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 5000 प्लस 22,250 कितना आ गया, ये आ गया आपका 27250, ठीक है। और इसका टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1500, तो ये आएगा 65,200। इन दोनों का टोटल करके बैलेंस निकालो, तो इन दोनों का बैलेंस निकालोगे तो ये आएगा 27250 प्लस 1,50,000, तो ये उसमें से 65,200 माइनस करोगे तो ये आएगा 1,20,050। कहना इसे ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस लिखा है। क्या लिखा है, ये पॉजिटिव। मैंने माइनस 1,12,050 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा है 1,12,050, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्या, कहने से कैश बुक मतलब क्या होता है, असेट, और असेट का पॉजिटिव बैलेंस मतलब वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पे चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसको कॉपी कर लो, किसी को करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इन सबको भाई कॉपी करो, हाँ ठीक है। जो लोग वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, वो लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप ए मार्क करोगे, इसको आप सी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सी मार्क कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को आप ए मार्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ए मार्क करोगे, ठीक है। पहले इसको किसी ने नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। चलो यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या लिखा है। रीड क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर मेसर्स एबीसी शोज 27570, यानी मेसर्स एबीसी करके कोई फर्म है, उसकी कैश बुक का बैलेंस कितना है 27570 एट बैंक, बैंक में, यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, पासबुक। कहने से ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये पासबुक से मैच नहीं हो रहा है। ऑन स्क्रूटनी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी वाज फाउंड, यानी कुछ गलतियां या फिर कुछ कमियां हमें नजर आई, ये वाली। अब हमने को यहां पे कितने पॉइंट दे रखे हैं टोटल, अच्छा इसको करेक्ट करो, यहां से ना ये कंटिन्यू हो गया एक्चुअली। ये 1 है, 2, 3, ठीक है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 गड़बड़े मिली है हमको। अब इन 8 गड़बड़ों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां पे आ जाओ, लिखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एबीसी एज ऑन 31, कितना डेट है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्या लिखा है, सबसे पहले कहने से मुझे दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया है क्या, कहने से इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक नहीं दिया है। तो अगर मुझे एक ही बैलेंस दिया है तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं है, जो दिया है उसी से मुझे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है
27,570, ये सुनो 27,570, यही है ना? यस। अब पहला देखो, पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, सब्सिडी ऑफ रुपीज 10,250 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। सब्सिडी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रहा है हमको चालू करने के लिए। लेट सपोज कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, हमारी कंपनी बंद हो गई, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम कंपनी नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई, जो जो छोटी छोटी कंपनियां जो चालू होने में तकलीफ हो रही है उन सबको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो बैंक क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या डाल देती है, पैसे डाल देती है। कहने से ये कैशबुक है, ये क्या है, पासबुक। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाथों से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कैशबुक, ये क्या है, पासबुक। अब बैंक, गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। कहने से अगर गवर्नमेंट ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, कहने से मेरी बैंक की पासबुक बढ़ जाएगी, आया ना। कहने से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक मेरा पासबुक को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो कहने से मेरी पासबुक बढ़ गई। लेकिन कहने से नो एडवाइस वाज रिसीव्ड टू द कंपनी, नो एडवाइस वाज गिवन टू द कंपनी का मतलब क्या, नो इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द कंपनी। यानी कंपनी को मालूम ही नहीं कि उसे 10,000 रुपए सब्सिडी मिली है, उसके अकाउंट में 10,000 आ गए, ठीक है। तो कहने से कैशबुक क्या हो गई, सॉरी मेरी पासबुक क्या हो गई, कहने से पासबुक मेरी बढ़ गई लेकिन मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने कैशबुक अभी तक नहीं बढ़ाई। तो क्या करेंगे, कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो कैशबुक बढ़ा दो या फिर क्या करो, पासबुक कम कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग पासबुक, कैशबुक को बढ़ा देंगे। क्यों कैशबुक को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किससे, बैलेंस एज पर कैशबुक से। किससे स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस एज पर कैशबुक से। तो यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ऐड और यहां लिखेंगे लेस। अब हमें क्या करना था, कहने से बैंक से सब्सिडी आई मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ गई, बैंक अकाउंट में पैसे आए तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी। लेकिन हमें नहीं मालूम तो हमने कैशबुक नहीं बढ़ाई। इक्वल करने के लिए या तो पासबुक कम करो या फिर कैशबुक बढ़ा दो। हम क्या करेंगे, कैशबुक बढ़ाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि कैशबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो यहां पे आ जाओ, कहने से यहां पे लिखूंगा सब्सिडी रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, डायरेक्टली इन बैंक फ्रॉम गवर्नमेंट। आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हो जो आपको समझ में आए, ऐसा कुछ एग्जामिनर को भी समझ में आए। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 10,250, तो यहां पे लिख दो 10,250, बराबर है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला ट्रांजेक्शन। On 15th March, the payment side of cashbook was undercast by ₹350। यानी 15 मार्च को, अब ये वाली चीजें ना, अंडरकास्ट वर्ड देख के डायरेक्टली जंप मत करना कि कैशबुक कम दिख रहा है या पासबुक कम दिख रहा है। ये गलती कभी भी मत करना। अंडरकास्ट ओवरकास्ट का मतलब बैलेंस ज्यादा या कम है ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। देखो क्या लिखा है, 15 मार्च को पेमेंट साइड ऑफ ए कैशबुक, बैलेंस नहीं, कैशबुक का बैलेंस नहीं, पेमेंट साइड ऑफ अ कैशबुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹350। इसका मतलब देखो क्या है, तो लेट सपोज कि हमारे पास ये कैशबुक है, ठीक है, ये 15 तारीख की कैशबुक है। 15 तारीख को क्या हुआ, लेट सपोज हमारे पास 1,000 रुपए आए, तो जो 1,000 रुपए आए वो कहने से रिसिप्ट साइड इस साइड लिख दूंगा, यस। और पेमेंट लेट सपोज हमने किया, पेमेंट हम लोग ने लेट सपोज की 650 का पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया, 650 का। तो कहने से बैलेंस उस दिन हमारे पास कितना बचा, कहने से उस दिन हमारे पास बैलेंस बचा 350 रुपीज का। मैं इसको 2000 कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 1350 का बैलेंस बचा। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मिस्टेक से ऐसे नहीं रिकॉर्ड किया, इसको ऐसे रिकॉर्ड किया। जो 2000 आए उनको तो बराबर किया, जो पेमेंट साइड है ना उसको 350 रुपीज से कम दिखाया। यानी हमने हमारे पेमेंट्स जो थे ना, वो पेमेंट्स हम लोग ने एक्चुअली सिर्फ 300 ही दिखाए। पेमेंट साइड वाज अंडरकास्टेड। तो अगर पेमेंट्स हमने कम दिखाए तो बैलेंस क्या होगा, कहने से बैलेंस कितना दिखेगा, कहने से बैलेंस 1700 दिखेगा। तो कहने से अगर हमने पेमेंट साइड अंडरकास्ट किया मतलब हमने बैलेंस को क्या बताया, ज्यादा बताया। तो कहने से कैशबुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट है मतलब उसका बैलेंस क्या दिख रहा है, हमें ज्यादा दिख रहा है। कहने से पासबुक में कोई मिस्टेक नहीं है तो पासबुक इधर दिख रहा है, लेकिन कैशबुक क्या है, थोड़ा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। देखो अंडरकास्ट वर्ड है लेकिन बैलेंस फिर भी क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। वापस से एक बार समझो, ये करेक्ट चीज थी, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ये करेक्ट था एकदम कि भाई हमको 2000 रुपए मिले तो हमें क्या करना चाहिए था, 2000 ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है। और कितना पेमेंट किया हमने,
650 का पेमेंट किया तो हमें 650 रिकॉर्ड करके हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए था 1350, लेकिन हम लोग ने इसको 350 से कम बैलेंस रिकॉर्ड किया, हमने 300 ही रिकॉर्ड किया, तो कहने से हमारा बैलेंस कितना बचा, हमारा बैलेंस बचा 1700। कहने से जितना बैलेंस होना चाहिए था उससे हमारा बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो कहने से हमारी पासबुक तो उधर ही है, कहने से कैशबुक का जितना बैलेंस होना चाहिए था कैशबुक उससे ज्यादा दिख रही है, आया ना। तो कहने से कैशबुक किधर है और पासबुक किधर है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो कैशबुक को कम कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूं। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, कहने से इस केस में मैं कैशबुक को कम कर दूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, कैशबुक को कम कर दूंगा। तो कहने से यहां पे लिखूंगा पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक अंडरकास्टेड, और कितना अमाउंट है, कहने से अमाउंट है 350 रुपीज, इसको माइनस करना इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बराबर है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला लिखा है ऑन 20th मार्च द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 ऑफ द प्रीवियस डे वाज बॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मानना है। इसको चाहिए तो आप यहां पे इन दोनों के सामने A++ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और आपको एग्जाम से पहले इन दोनों को क्या करना चाहिए था, रिवाइज करना चाहिए था। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा ही ए है, लेकिन इसमें भी ये दोनों पॉइंट क्या है, A++ लूंगा मैं यहां पे। अब देखो क्या लिखा है, एक बार वापस पढ़ो कि डेबिट बैलेंस था हमारी कैशबुक के अंदर प्रीवियस डे को, उसको जब हमने अगले पेज पे बॉट फॉरवर्ड किया तो उसको हम लोग ने कितना लिख दिया, उसको हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, उसे क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस। यानी यहां पे समझने की कोशिश करो कि लेट सपोज कि हम लोग क्या करें, हमारा बीकॉम का अकाउंटेंट था, ठीक है, हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर रखा है, बहुत बड़ी वाली डिग्री कर रखी है, उसने बीकॉम कर रखा है, बराबर है। तो उसने क्या किया, उसने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन यहां पे आए, तो उसने सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, और इस साइड भी जो ट्रांजैक्शन आए उसको भी सबको उसने क्या किया, रिकॉर्ड किया। जब उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो लास्ट में उसने अपनी बैलेंसिंग की लेजर अकाउंट की, तो कहने से कैशबुक बैलेंस किया तो उसका बैलेंस आया 21560। कहने से ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। और कहने से क्लोजिंग बैलेंस का कौन सी साइड का बैलेंस आ रहा है, कहने से क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब ये कौन सा बैलेंस है, कहने से ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, हाँ या ना, यस। अब नेक्स्ट डे जब हम कैशबुक बना रहे थे तो कहने से ये क्लोजिंग बैलेंस उस दिन का क्या हो जाएगा, ओपनिंग, और कहने से ये कौन सी साइड आना चाहिए था, इस साइड आना चाहिए था। लेकिन जो बीकॉम वाला अकाउंटेंट है, ठीक है, उसने अपनी डिग्री का जितना नॉलेज था वो सारा लगा दिया, और उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई ये 2156 तो हमारे मेरा डेबिट नहीं, उसको क्या लगा कि ये उसका क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा है और उसने उसको एज इट इज इस साइड लिख दिया, उसने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 21560। कहने से उसने डेबिट बैलेंस को क्या मान लिया, उसने डेबिट बैलेंस को क्या मान लिया, उसने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस मान लिया, यस और नो। अब कहने से एक कैशबुक है और कैशबुक के डेबिट बैलेंस को मैंने क्या बना दिया, क्रेडिट बैलेंस बना दिया, यानी कैशबुक का डेबिट बैलेंस। तो देखो हमारा रूल देखो एक बार, असेट का रूल क्या होता है, कहने से कैशबुक मतलब क्या होता है हमारे लिए, असेट। अब असेट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कहने से माइनस एन प्लस, हाँ या ना, यस। अब कहने से असेट का डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, कहने से असेट का डेबिट बैलेंस मतलब हमारे पास प्लस 2156 था, यानी पॉजिटिव 156 था, हमने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया, तो कहने से अगले दिन हमने उसको क्या बना दिया, माइनस 2156, आया ना। तो कहने से हमारा बैलेंस जो 2156 था उसको हमने कितना लिख दिया गलती से, माइनस 2156। वापस एक बार समझो, कैशबुक क्या होता है कि बनते रहता है, ठीक है, और जब अगर हम डेली कैशबुक बना रहे हैं तो क्या करते हैं, रोज कैशबुक क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस अगले दिन ओपनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये लेट सपोज कि 17 तारीख की कैशबुक थी, कितने तारीख की कैशबुक थी, 17 तारीख को, सारे ट्रांजैक्शन इसमें क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए, और जो बैलेंस बचा वो डेबिट बैलेंस कितना 2156, क्रेडिट साइड लिखा है मतलब ये डेबिट बैलेंस है। इसको अगले साल हमें इस साइड लिखना चाहिए था, अगले दिन हमें 18 तारीख को इसको हमें इस साइड लिखना चाहिए था, यानी जो डेबिट बैलेंस था उसको कौन से साइड जाना चाहिए था, डेबिट साइड जाना चाहिए था। लेकिन हमारा अकाउंटेंट बहुत बड़ी डिग्री करके आया, इसलिए उसने इसको किस साइड लिख दिया, उसने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो कहने से उसने जो डेबिट बैलेंस है उसको आपने ओपनिंग में, तो कहने से
जिस साइड लिखेंगे उस साइड का बैलेंस हो जाएगा। कहने से उसको डेबिट बैलेंस को आपने क्या मान लिया, डेबिट बैलेंस को आपने क्या मान लिया, क्रेडिट बैलेंस मान लिया। अब कहने से ये है कैश बुक, कैश बुक का मतलब क्या होता है, कहने से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब क्या है, एसेट है। कहने से एसेट का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव और क्रेडिट मतलब नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव 2156 था उसको आपने गलती से अगले दिन नेगेटिव 2156 लिख दिया। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का 100%? ओके अब देखो इसकी वजह से हुआ क्या, कहने से जो कैश बुक आपकी 2156 थी, पासबुक भी आपकी कितनी थी, 2156 थी। अब अगले दिन अगर आपने बैलेंस गलत लिख दिया तो कहने से आपकी कैश बुक क्या हो गई, कैश बुक कम हो गई। कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई। कितने से कम हुई, अब ये देखो कहने से दोनों का बैलेंस कितना है, ये पासबुक है ये कैश बुक है, इस ट्रांजैक्शन से पहले दोनों इक्वल थे 2156 2156। अब कैश बुक एंड पासबुक दोनों 2156 में है, अब ये क्या होगी, माइनस 2156। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन में देखो नंबर कैसे आते हैं, नंबर ऐसे आते हैं नंबर लाइन में 0 1 2 3 4, ठीक है। और माइनस कैसे आते हैं, -1 -2 -3 -4। तो अगर आपको -4 से 4 पे जाना है तो कितना स्टेप्स जाना पड़ेगा, कहने से पहले आपको 4 से 0 पे आना पड़ेगा, 4 स्टेप्स तो ये हो गए, और फिर 0 से -4 पे जाना पड़ेगा तो 4 स्टेप ये हो गए। तो कहने से आपने 2 बार 4 पीछे आ गए, है ना। कहने से आप 4 स्टेप्स पे होते हो, और अगर आप 4 बार पीछे आते तो आप 0 पे आते, लेकिन आप 2 बार 4 बार पीछे 4 स्टेप पीछे आए तो आप किस पे आ गए, -4 पे आ गए। तो आपने क्या किया, ये 2156 पे था, ये 2156 पे था, आपने इसको 2156 करके 0 पे लाए और फिर एक बार और 2156 किया ताकि ये कितने पे चले जाए, -2156 पे चले जाए। तो कहने से टोटल ये 2156 2 बार कम हुआ है। ये मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कहने से ये क्या हो गए, दोनों इक्वल है 4 4, ठीक है। तो मैं 4 से 0 पे आया और फिर 0 से -4 पे गया, तो कहने से 4 2 बार नीचे गया कि नहीं गया। कहने से अगर ये चीज 4 के लिए ट्रू है तो 2156 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। मैंने क्या किया, पॉजिटिव 2156 से 0 पे आया और फिर 0 से नेगेटिव 2156 पे चला गया। तो कहने से 2156 को 2 बार करेंगे तो कितना आता है, 2156 प्लस 2156। कहने से 432 से मैंने क्या कर दिया, इसे कम कर दिया, 4312 से मैंने क्या कर दिया, इसे कम कर दिया। समझ में आता कि नहीं आता है, कहने से मेरी कैश बुक कितने से कम हो गई है, 4312 से। अब दोनों को इक्वल करने का क्या तरीका है, कहने से कैश बुक को 4312 से क्या कर दूं, कम बढ़ा दूं, या फिर पासबुक को 4312 से कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, कैश बुक को बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। तो ये पॉइंट बहुत बार आगे भी रिपीट होगा बहुत सारे क्वेश्चन में। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बीआरएस है, यह हाईएस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ बीआरएस है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ नहीं पूछा जा सकता है। अब यहां पे आप सोचो कि अगर आप डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाओगे तो कैसे कर पाते आप इस चीज को, नहीं कर पाते ना, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आपको डेबिट क्रेडिट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वही नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आप ये यूज ही नहीं कर सकते। तो यहां पे आ जाएगा, कहने से कैश बुक बैलेंस wrongly carried forward, wrongly carried forward, 2312 आया ना, यस। अभी जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। देखो भाई, ये कैश बुक है और ये क्या है, ये पासबुक है, दोनों 2123 कितना था अमाउंट वो 2156, दोनों का अमाउंट क्या था, दोनों का अमाउंट इक्वल था 2156। अब कैश बुक को हमने एक्चुअली अगले दिन गलत कर दिया, तो कहने से हमने 2156 से उसको किस पे ले गए, कहने से पहले तो हम उसको 2156 से 0 पे ले गए, ठीक है, और फिर 0 से उसको कहां ले गए, -2156 पे ले गए। तो एक्चुअली ये 2156 एक बार कम किया और फिर वापस 2156 एक बार कम किया, तो टोटल हम लोग ने कितना कम किया, टोटल हम लोग ने कम किया 4312। कहने से पासबुक में तो कोई एरर हुआ नहीं, तो पासबुक तो उधर ही 2156 पे है और ये किस पे है, -2156 पे। तो कहने से दोनों को ठीक करने के लिए क्या करूंगा, कहने से कैश बुक को बढ़ा दूंगा कितने से, 4312 से, 4312 से, हाँ या ना, यस। अब कहने से यहां पे मैंने क्या कर दिया, उसको देखो यहां पे ऐड कर दिया। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में सारे ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो, ए कस्टमर ऑफ मेसर्स एबीसी हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट
ऑफ ₹2000, उसे 2000 रुपए का क्या मिला है, डिस्काउंट अमाउंट मिला है। ये क्या है, उसका डिस्काउंट है। 2000 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिला है ऑफ ऑन इज अमाउंट ऑफ, सॉरी उसने अमाउंट शायद 2000 पे किया, ये गलती है, डिस्काउंट नहीं है ये। वापस रीड करते हैं एक बार। ए कस्टमर ऑफ मेसर्स एबीसी हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹2000 पेड टू मेसर्स एबीसी ए चेक ऑन 24th March एंड द कैशियर एररसली, यानी मतलब गलती से एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन ए कैश बुक। उसने क्या किया, गलती से ग्रॉस अमाउंट कैश बुक में एंटर कर दी। तो हुआ क्या इसमें, देखो यहां पे कि भाई हमको है ना एक चेक मिला, ठीक है, वो चेक कितना मिला, तो हम 2000 रुपए उससे मांगते थे। कितना मांगते थे उससे, हम लोग 2000 रुपीज मांगते थे, बराबर है। उसको 2000 पे हमने 5% डिस्काउंट दिया, तो 2000 का 5% कितना होता है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 100 रुपीज होता है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1900 रुपए का हमें चेक मिला होगा। चेक कितने का मिला होगा, 1900 रुपीज का। तो कहने से चेक मुझे 1900 रुपीज का मिला, उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, कहने से मेरे अकाउंट में जब चेक क्लियर हो जाएगा तो कितना आ गया, 1900 रुपया आ गया। ये सुनो, कहीं बोला नहीं है कि चेक नहीं क्लियर हुआ, मतलब चेक क्लियर हो गया। ये सुनो, अब क्या हो गया कि देखो मैंने गलती से क्या किया कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आने चाहिए थे, मेरे बैंक अकाउंट में 1900 आने चाहिए थे, और मैं मांगता कितना था, 2000। लेकिन मैंने गलती से कैशबुक के बैंक कॉलम में 2000 अमाउंट एंटर कर दी 1900 की जगह। ये 5% का डिस्काउंट मैंने उसमें से माइनस नहीं किया, तो मेरी जो कैशबुक है ना उसमें मैंने कितने से बढ़ा दिया, उसको 2000 से बढ़ा दिया। मेरी कैशबुक को कितने से बढ़ाया मैंने, 2000 से। और मेरी पासबुक एक्चुअल में कहने से चेक तो 1900 का ही है, 2000 का नहीं है। मैंने मेरी कैशबुक में 2000 लिख दिया, लेकिन चेक तो कितने का है, 1900 का। और कहने से चेक 1900 का है तो पासबुक भी कितने से बड़ी होगी, 1900 से। तो कहने से ये 2000 से बड़ी और ये 1900 से बड़ी, कितने का डिफरेंस है, 100 रुपीज का दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, कहने से या तो मैं मेरी पासबुक 100 रुपीज से बढ़ा दूं, या फिर मेरी कैशबुक को 100 रुपीज से कम कर दूं। मैं क्या करूंगा, मेरी कैशबुक को 100 रुपीज से कम कर दूंगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्वेश्चन में क्या है, कैशबुक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्काउंट erroneously recorded in cashbook। डिस्काउंट erroneously recorded in cashbook, कितना अमाउंट है, 100 रुपीज का डिस्काउंट है। 2000 का मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कितने का है, 200 का ही डिफरेंस है, सॉरी 100 रुपीज का ही क्या है, डिफरेंस है कि कैशबुक 2000 से बड़ी और पासबुक 1900 से बड़ी। तो कहने से 1900 का तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनो प्रॉब्लम कितने का है, 100 का। तो हम 100 से या तो कैशबुक कम कर दे या पासबुक बढ़ा दे। हमने क्या कर दिया, कैशबुक कम कर दिया। अब नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन 10th March a bill of ₹5,700 on 10th of March a bill of ₹5,700 was discounted from a bank, ठीक है, was entered in a cash book but proceeds credited in a bank statement amounted to ₹5,500 only। अब देखो बिल डिस्काउंटिंग का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो हम बिल ऑफ एक्सचेंज में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए समझते हैं कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल मतलब एक ऐसा पेपर जिसके बदले आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। क्या होगा, इसके बदले फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे। तो हमारे पास एक 5700 का बिल था, इस पेपर्स के बदले हमें फ्यूचर में कितना मिलने वाला था, 5700। तो हम बैंक के पास गए, हमने बैंक को बोला कि बैंक ये बिल तू रख ले। बैंक को क्या बोला, ये बिल तू रख ले, यानी ये पेपर तू रख ले, इसके बदले जो 5700 मिलेगा ना 2 महीने बाद, वो 5700 भी तू रख लेना। जिसके पास पेपर होगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम लिखा है उसको नहीं, जिसके पास पेपर है उसको पैसा मिलेगा सपोज। तो कहने से ये पैसा आज के बाद किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। और हमने बोला बैंक तू आज हमें क्या दे दे, कैश दे दे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं। पेपर हम किसको दे देते हैं, बैंक को दे देते हैं, और इस पेपर से जो पैसे मिलेंगे वो भी किसको मिलेंगे, अब बैंक को मिलेंगे। बैंक इसके बदले क्या करता है, हमें बैंक इसके बदले हमें आज पैसे दे देता है। तो बैंक को क्या फायदा हुआ, तो देखो बैंक इतने पैसे नहीं देता है, पूरे 5700 नहीं देगा, कुछ पैसे क्या देगा, कम देगा। तो बैंक ने हमें 5500 दिए। बैंक ने हमें कितने पैसे दिए, 5500 दिए। समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई हमने बैंक को 5700 का बिल दिया, उसके बदले बैंक ने हमें आज कितने दे दिए, 5500 रुपए दे दिए। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखो
यहां पे लिखा है कि 10 मार्च को एक बिल डिस्काउंट करवाया, उस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बैंक से एक बिल डिस्काउंट करवाया जिसमें हमने 5700 का बिल किसको दिया, बैंक को दिया, और हमने उसको कैशबुक में एंटर कर लिया। यानी हम लोग ने क्या किया, 5700 का बिल दिया ना, तो हमको ऐसा लगा कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 5700 आएगा, तो हमने हमारी कैशबुक कितने से बढ़ा ली, 5700 से बढ़ा ली। लेकिन एक्चुअल में द प्रोसीड्स क्रेडिटेड इन ए बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, पासबुक, पासबुक में सिर्फ कितना क्रेडिट हुआ, 5500, तो हमने कैशबुक 5700 से बढ़ा ली और पासबुक कितने से बढ़ी, 5500 से। तो कहने से कितने का डिफरेंस आ गया, 200 का। ये 5700 से बढ़ी और ये 5500 से, कहने से 200 का डिफरेंस है। क्या करूं, या तो कैशबुक कम कर लूं या फिर पासबुक को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं मेरी कैशबुक को कम कर लूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे रिकॉर्डिंग करूंगा, बिल डिस्काउंटिंग wrongly recorded, कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट है इसका हमारा 200 रुपए। 200 का ही मिस्टेक है, अगेन 5500 का मिस्टेक नहीं, 5700 का मिस्टेक नहीं, मिस्टेक कितने का है, 200 का। समझ में आता कि नहीं आता, एक 5700 से बड़ा, दूसरा 5500, तो कहने से दोनों का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 200 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, बाकी 5500 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको बढ़ाएंगे और कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, A check issued amounting to rupees 1725 returned marked out of date, no entry is made in cash book। हमने एक चेक इशू किया था, हमने क्या किया था, एक चेक इशू किया था। तो कहने से जब हमने चेक दिया था तो कहने से हमको क्या लग रहा था कि हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तो कहने से जब हमने चेक दिया था तो हमने हमारी कैशबुक को क्या कर लिया था, कम कर लिया था, बराबर है। अब हमने इसको ये चेक दिया, अब हर चेक की एक एक्सपायरी डेट होती है। यूजुअली जो चेक होते हैं ना वो 3 महीने तक वैलिड होते हैं। कितने महीने तक वैलिड होते हैं, 3 महीने तक। तो मैंने तो आज चेक दिया, जब मैंने चेक दिया तो कहने से मेरी कैशबुक क्या हो गई, मैंने कैशबुक को क्या कर लिया था, कम कर लिया था। लेकिन ये चेक उसने 3 महीने के अंदर अंदर डिपॉजिट नहीं किया, उसने 3 महीने बाद डिपॉजिट किया, और कहने से 3 महीने बाद तो ये चेक क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, काम का ही नहीं रहेगा। तो इसमें ऊपर बैंक ने लिख दिया आउट ऑफ डेट, यानी इसकी डेट खत्म हो चुकी है, एक्सपायरी डेट पूरी हो चुकी है इसकी, अब इस चेक के बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहने से उसने चेक डिपॉजिट किया 3 महीने बाद, तो कहने से मेरी कैशबुक तो नहीं हटी ना, मेरी कैशबुक तो सॉरी कहने से मेरी पासबुक से तो बैलेंस कम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ। समझ में आता है कि नहीं आता है, हर चेक की एक ड्यू डेट होती है, उससे पहले आपको उसको डिपॉजिट करके पैसे लेने होते हैं। जब मैंने चेक दिया तो मैंने मेरी कैशबुक कम कर ली, उसने 3 महीने बाद बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने बोला इसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, कहने से बैंक ने मेरी पासबुक कम नहीं की, हाँ या ना, कैशबुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हो गई। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, कहने से या तो मेरी कैशबुक को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, या फिर मेरी पासबुक को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरी कैशबुक को बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे लिखूंगा चेक रिटर्न्ड एज मार्क्ड आउट ऑफ डेट। कितना अमाउंट है, 1725। कितना अमाउंट है, 1725, हाँ या ना, यस। नेक्स्ट अगला देखो, अगले में क्या लिखा है, चेक इशूड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 756 पेड डायरेक्टली बाय बैंक ऑन अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको समझते हैं। नो एंट्री वॉज मेड इन ए कैशबुक, यानी स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई हमको मालूम है कि हमारा हर महीने इतना पैसा हमको देना है। जैसे कि लेट सपोज कि मैं मेरा बात करता हूं, ठीक है, मेरी क्लासेस का बिजली का बिल हर महीने आता है, ठीक है, कहने से हर महीने मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। मोबाइल ऐप खोलो, उसमें मेरा अकाउंट नंबर डालो, फिर पेमेंट करो, कहने से ये प्रोसेस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरे बैंक के पास जा सकता हूं और मेरे बैंक को बोल सकता हूं, देख भाई हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे काट के मेरा जो भी बिजली का बिल होता है ना वो तू भर दिया कर, ठीक है। तो बैंक ये फंक्शंस भी परफॉर्म करता है मेरे लिए, ठीक है। मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है, एक ऑर्डर है जो स्टैंडिंग है, जिसमें मैंने ऑर्डर क्या दे रखा है बैंक को कि भाई मेरा इतना पैसा इस जगह पे भर देना। तो बैंक क्या करता है कि जब टाइम आता है, तो बैंक के पास तो सिस्टम है, सब याद रहता है बैंक को, तो बैंक जब टाइम आता है वो पेमेंट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं सब्सक्रिप्शन, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, तो हर साल अगर मैं सीए हूं, ठीक है, तो मैं सीए खुद को क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबरशिप ले रखा है। अब इंस्टीट्यूट का जब हम मेंबरशिप लेते हैं ना, तो हमें एक एनुअल मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती है। अब मेरे को ऐसा है कि यार मैं कभी भूल गया एनुअल मेंबरशिप फीस भरना, तो मैं मेरे बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं
कि भाई हर साल ये पर्टिकुलर अमाउंट आप क्या करोगे, मेरे ऑर्डर में आपको ऑर्डर देता हूं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को पे कर दोगे। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है मेरा। तो कहने से ऐसा ही मैंने ऑर्डर दे रखा है किसके लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो बैंक ने क्या किया, मेरे ऑर्डर पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। और कहने से जब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करेगा तो बैंक क्या करेगा, मेरी पासबुक कम कर देगा। तो कहने से मेरी पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन कहने से मेरी कैशबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो कहने से कैशबुक उधर ही है। कहने से इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं, या तो कैशबुक कम कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूं। मैं क्या करूंगा, मैं मेरी कैशबुक को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरी कैशबुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहां पे कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कितना अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है उसका 576। कितना अमाउंट है, 576। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। अगला ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, ए बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500 with the bank has been dishonored on 30th March, but the advice was received on 1st April। कहने से 1st अप्रैल हम स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, कहने से हम तो स्टेटमेंट बना रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को। तो कहने से 31 मार्च को तो ये बिल डिसऑनर की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम तो ऐसा ही मानेंगे कि भाई हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन हमें नहीं मालूम। अब देखो यहां पे हुआ क्या है, ये बिल डिस्काउंटिंग वाली प्रोसेस वापस देखो। यहां पे कहने से मैंने यहां पे क्या किया था, बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था। बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था। मैं वापस आपको ये बिल डिस्काउंटिंग का ये सब कुछ हमको बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पूरा वापस आएगा, बट फिर भी एक बार समझ लो। यहां पे मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था। क्या था मेरे पास, एक बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या कि इसके बदले मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिलने थे। यहां पे कितने लिखे, 15,300, ओके 1530 लिखे। इस बिल के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है 1530, यानी इस बिल के बदले मुझे कितने पैसे मिलने हैं, 1530 रुपया। लेट सपोज ये पैसा मुझे 2 महीने बाद मिलने वाला था। कितने महीने बाद मिलने वाला था, 2 महीने बाद। तो ये बिल मैंने क्या किया, ये बिल मैंने बैंक को दे दिया। मैं बोला बैंक इसके पैसे तू ले लेना, तू एक काम कर, मुझे आज के दिन पे कितना पैसा दे दे, बैंक तू मुझे आज के दिन पे 1500 रुपीज कैश में दे दे। 1500 रुपीज किस में दे दे, कैश में दे दे। तो बैंक ने मुझे 1500 रुपए दे दिए। तो ये तो हो गई डिस्काउंटिंग, ये क्या हो गई, डिस्काउंटिंग। अब बैंक क्या करेगा, कहने से 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स बैंक क्या करेगा, कहने से जिसने हमें ये बिल बना के दिया होगा, किसी XYZ पार्टी ने दिया होगा, लेट से राम ने दिया होगा, तो बैंक किसके पास जाएगा, बैंक राम के पास जाएगा और बोलेगा कि तूने ये बिल बना के दिया था, इसके बदले ला पैसा ला। तो राम बोलता है नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर, कि भाई बिल बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब क्या होता है, डिसऑनर हो गया। अब कहने से बिल डिसऑनर हो गया, राम पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे पास आएगा, बोलेगा ये बिल तुमने दिया था मेरे को, तुम्हारी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बिल का जितना पैसा है ना, ये बिल तुम खुद रखो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा बिल, हमको हमारा पैसा वापस करो। तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से मांगेगा नहीं हमसे पैसे, बैंक हमारे घर पे जो बिल होगा ना उसको कुरियर कर देगा, हमारे ऑफिस में बिल को क्या कर देगा, कुरियर कर देगा, या फिर फोन करके बोलेगा कि ब्रांच से लेके जाओ और हमारे अकाउंट से 1530 रुपए काट देगा। कितना काट देगा, हमारे अकाउंट से 1530 रुपीस काट देगा। तो कहने से डिसऑनर पे हुआ क्या कि बैंक को जो पैसा राम से मिलना चाहिए था, बैंक ने वो पैसा हमसे ले लिया। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब कोई बोलेगा सर हमको ये कैसे याद रहेगा, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है। एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो कहने से डिसऑनर हो गया, तो कहने से मेरी पासबुक से पैसे कट गए 1530। अभी बैंक 1500 नहीं लेगा, बैंक तो पूरे 1530 काटेगा, क्योंकि बैंक को तो कितने मिलने थे, 1530, तो बैंक पूरा 1530 मांगेगा। ये नहीं कि हमने 1500 दिए थे तो वापस भी 1500 लेगा, वो टोटल 1530 लेगा। तो कहने से बैंक ने पासबुक से कितने काट दिए, 1530 रुपए काट दिए, 1530 रुपीज बैंक ने पासबुक से काट दिए। कहने से मैंने कैशबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं की। समझ में आता है कि नहीं आता है। इसकी एंट्री तो जब हमने
इसकी एंट्री और ये 1500 रिसीव की एंट्री, इसकी एंट्री तो जब बिल डिस्काउंट हुआ होगा ना तब हो गई होगी। अभी डिसऑनर का करना है हमें, तो कहने से डिसऑनर की वजह से, तो कहने से मेरे बैंक अकाउंट से 1530 पासबुक से कम हो गया, कहने से कैश बुक से कम नहीं हुआ। तो क्या करूंगा, कहने से कैश बुक को कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, कैश बुक को कम कर दूंगा, या फिर मैं पासबुक को बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं इस केस में मेरी कैश बुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे देखो, यहां पे लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, bills receivable dishonored but not recorded in cash book। कितना अमाउंट है, 1530। समझ में आता है कि नहीं आता है। कहने से बैंक, अगर बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक हमारे अकाउंट से काट लिए, तो हमारी पासबुक कम हुई, कैश बुक कम नहीं हुई, तो हमने कैश बुक को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, ये हमारा 9th ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ये हमारा 9 ट्रांजैक्शन, देखो क्या लिखा है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505। अब इसमें क्या हुआ, हमने 1550 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, तो कहने से जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक में कितना बैलेंस बढ़ा दिया, 1550, 1550। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहा हूं, कैश कॉलम की नहीं बात कर रहा हूं। कैश कॉलम तो कम होगा, वो हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कहने से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मैंने कितने से बढ़ा दिया, 1550 से बढ़ा दिया। यस और नो, यस। कहने से पासबुक में बैंक ने गलती से उसको 1550 की जगह कितना रिकॉर्ड किया, 1505। तो बैंक ने पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ाई, 1505 से। यस और नो, कितने का डिफरेंस आ गया, 45 रुपीज का डिफरेंस आ गया। वापस समझो, कैश को डिपॉजिट किया मैंने, क्या किया, कैश को डिपॉजिट किया। तो जब मैंने कैश को डिपॉजिट किया तो मैंने मेरा कैश बुक 1550 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने गलती से उसको रिकॉर्ड कितना किया, 1505। तो कहने से मेरी पासबुक कितने से बड़ी होगी, 1505 से। कितने का डिफरेंस है, 45 रुपीज का डिफरेंस है। क्या करूं, या तो कैश बुक कम कर दूं या फिर पासबुक बढ़ा दूं। क्या करूंगा, या तो कैश बुक कम कर दूंगा या फिर पासबुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं इस केस में कैश बुक कम कर दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट रॉन्गली रिकॉर्डेड, कैश डिपॉजिट रॉन्गली रिकॉर्डेड। कितना अमाउंट है, तो यहां पे अमाउंट जो है वो आ जाएगा आपका 45 रुपीज। कितना अमाउंट आ जाएगा, 45 रुपीज। अब कहने से क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आप इसका टोटल कर लो। क्या कर लोगे आप, इसका टोटल कर लोगे, आया ना। तो अभी सबसे पहले इसका प्लस साइड का टोटल करो। तो कैलसी ले लो अपना अपना, 10,250 प्लस 4, 10,250 प्लस 4312 प्लस 1725। कितना हो गया ये हो गया आपका 16287। कितना हो गया, 16,287। अब दूसरी साइड का देखो, 350 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 756 प्लस 1530 प्लस 45। इसका टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया 2981 माइनस में। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 27570 प्लस 16287 माइनस 2981। कितना, 2981। कितना आया, ये आया आपका 40,876। और यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। सॉरी, हमने किससे चालू किया था, कैश बुक से चालू किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासबुक आ जाएगा। यानी हमारी अगर इतने ही डिफरेंस हैं तो हमारी पासबुक का बैलेंस 40,876 दिखना चाहिए, और इसका बैलेंस कितना दिखना चाहिए, इसका बैलेंस दिखना चाहिए 27570। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। इसको कॉपी कर लो सब लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, सबका हो गया होगा। ये क्वेश्चन को A+ मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन कर लिया ना तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। एक तो वो डेबिट को क्रेडिट लिख दिया था, एक कैश डिपॉजिट कम किया था। ये क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाले दोनों जो क्वेश्चन थे ना, उन दोनों को कवर कर रहा है। ठीक है, दोनों को पूरा का पूरा क्या किया है, इसने कवर किया है, इसलिए ये क्वेश्चन बेटर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्रीहरि।
किसका बैंक रिकंसिलिएशन बनाना हमें? श्रीहरि का, ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग यहां पे कहने से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, बैलेंस एज पर, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन आएगा यहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हरि, सॉरी ऑफ श्रीहरि, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2018 है शायद, कितना है? 2018। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट और अमाउंट, बराबर है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, सब लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में मेरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अलॉन्ग विद मी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया सबका? चालू करें, चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, द बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें? बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। कहने से कहीं देखो कहीं दिया है क्या बैलेंस एज पर कैश बुक? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्वेश्चन किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? बैलेंस एज पर पासबुक से। तो यहाँ पे लिखता हूं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और कहने से अगर बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं तो प्लस माइनस भी किस में होगा? कहने से प्लस माइनस भी पासबुक में होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पासबुक मेरा क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। पासबुक मेरा क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्रीहरि, यानी श्री हरि के बिहाफ पे बैंक ने 500 रुपए के चेक कलेक्ट किया, यानी उसके बदले पैसे कलेक्ट किए, बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड। बैंक ने गलती से उसको किसके अकाउंट में डाल दिया? श्रीहरिज अकाउंट। अब ये श्रीहरि कौन है? ही इज अनदर कस्टमर ऑफ ए बैंक। ठीक है, अब देखो यहां पे हुआ क्या है। लेट सपोज कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक है एक, उसके पास दो कस्टमर हैं, एक श्रीहरि है, ठीक है, श्रीहरि जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं, इसका बीआरएस हम बना रहे हैं। तो लेट सपोज कि इसका अकाउंट नंबर शायद 444 रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा? 444। एक दूसरा श्रीहरि है, दो कस्टमर सेम नाम के, ठीक है, इसका हम बीआरएस नहीं बना रहे, ठीक है, इसका अकाउंट नंबर 444 रहा होगा, ठीक है, इसमें 3-4 है, उसमें 4-4 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। अब इस श्रीहरि ने क्या किया? इस श्रीहरि ने एक बैंक में 500 रुपए का चेक डिपॉजिट किया। तो कहना है श्रीहरि ने क्या किया? श्रीहरि ने अपनी कैश बुक 500 रुपीज से क्या कर ली? बढ़ा ली। यस और नो? अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने इस चेक के बदले कैश कलेक्ट किया, और वो कैश कलेक्ट करके गलती से किसकी पासबुक में डाल दिया? मिस्टर श्रीहरि, यानी जिसका बीआरएस हम नहीं बना रहे हैं, उसके पासबुक में डाल दिया। कहने से उसका पासबुक कितने से इंक्रीज हो गया? उसका पासबुक 500 से इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? यस। बट कहने से हमको तो बीआरएस बनाने के टाइम पे श्रीहरि की ही कैश बुक देखनी है और इसी श्रीहरि की पासबुक देखनी है। कहने से इस श्रीहरि की पासबुक में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने से इसकी कैश बुक तो बढ़ गई थी 500 से, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। इस केस में हम क्या करेंगे? या तो कैश बुक कम कर देंगे 500 से, या फिर पासबुक बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे? हम लोग इस केस में पासबुक बढ़ा देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने पासबुक से स्टार्ट किया है क्वेश्चन। तो यहां पे लिखेंगे ऐड, जो ऐड करना है वो ऐड करेंगे, और जो लेस करना है उसको लेस करेंगे। यस, तो यहां पे क्या करूंगा मैं? यहां पे पासबुक को बढ़ा दूंगा। तो यहां लिखूंगा चेक इशूड, सॉरी चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्गली credited to another customer account, कितना अमाउंट है? तो अमाउंट है इसका 500 रुपीज। कितना अमाउंट है? 500 रुपए। नेक्स्ट अगला देखो, बैंक रिकॉर्डेड है कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। अब यहां पे देखो, कहने से ये मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? किससे? कहने से यहां पे इससे,
ये दोनों सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहां पे भी कैश डिपॉजिट किया था, वहां पे बैंक ने गलत रिकॉर्ड किया था, यहां पे भी गलत रिकॉर्ड किया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप कर लोगे ना तो कहने से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया तो फिफ्थ भी क्या हो रहा है, अभी तक तो कवर हो रहा है। अब यहां पे क्या हुआ है, कहने से हमने बैंक में 1589 1500 में इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए एक टाइम के लिए मान लो कि मैंने 300 रुपए रिकॉर्ड जमा किए थे, उसमें बैंक ने कितने कितने डाल दिए, कितने रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने गलती से 400 रिकॉर्ड कर लिए। क्या हो गया, इसको लिखा क्यों नहीं जा रहा है मुझसे कि शायद अब देखो यहाँ पे 400 रुपीज कल, यानी मैंने 300 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए थे, बैंक ने गलती से कितने कर दिए 400। वो 1589 1598 बोलने में बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 300 400 समझते हैं कि मैंने बैंक में 300 रुपए डिपॉजिट किए, तो कहने से मैं कैश बुक कितने से बढ़ा दिया, 300 से बढ़ा दिया। बैंक ने गलती से उसको 400 रुपए रिकॉर्ड कर लिए, तो कहने से बैंक ने पासबुक कितने से बढ़ा दी, 400 से। कहने से मेरी पासबुक बढ़ गई ज्यादा से और कैश बुक कितने से बढ़ी, 300 से। कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो कहने से अगर यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, तो यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 रुपीज। यस और नो? तो कहने से कैश बुक 300 से बढ़ी और पासबुक 400 से। कितने का डिफरेंस है, 100 रुपीज का। तो हमारे रियल केस में कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो क्या करूंगा, या तो पासबुक 9 रुपीज से कम कर दूंगा या कैश बुक 9 रुपीज से बढ़ा दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं मेरी पासबुक को कम कर दूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, पासबुक। तो कहने से यहां लिखूंगा कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट wrongly recorded, कैश डिपॉजिट wrongly recorded, कितना 9 रुपीज। कितना है, 9 रुपीज। समझ में आता है कि नहीं आता है? मैंने 1589 की जगह मैंने 1598 रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट अगला देखो, फोर्थ ट्रांजेक्शन, विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्टेड बाय ₹100। कहने से सेम लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा जो हम लोग ने यहां पे लगाया था इस सेकंड में, सेम लॉजिक लगेगा। कहने से क्या लिखा है, पासबुक का पेमेंट साइड कितने से कम दिखाया हमने, 100 से कम दिखाया। कहने से पासबुक, लेट सपोज कि ऐसी पासबुक है जिसका रिसिप्ट ये है और पेमेंट ये है, ठीक है, उसमें 1000 रुपीज आया, ठीक है, हमने 200 का पेमेंट किया, तो कहने से पासबुक का बैलेंस कितना दिखना चाहिए था, 800 दिखना था, 800 दिखना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, गलती से हम लोग ने ऐसी पासबुक बना दी जिसमें रिसीट तो 1000 बराबर लिखी, लेकिन पेमेंट हम लोग ने अंडरकास्ट यानी 100 ही दिखाया। 100 रुपीज से पेमेंट कितना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कहने से बैलेंस कितना दिख रहा होगा, आप कहने से बैलेंस 900 दिख रहा होगा। अगर हम पेमेंट ज्यादा दिखा रहे हैं मतलब बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। पेमेंट हम कम दिखा रहे हैं तो बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो कहने से पासबुक का बैलेंस कितना दिख रहा है, पहले दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों का बैलेंस क्या है, इक्वल है। अब कहने से अगर पासबुक का जो पेमेंट साइड है उसको हमने कम दिखाया तो उसका बैलेंस क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। तो कहने से पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, कैशबुक में तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो कैशबुक तो उतनी ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए कहने से या तो कैशबुक बढ़ा दूंगा या फिर पासबुक कम कर दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, कहने से मैं पासबुक को कम कर दूंगा। तो यहां पे मैं आ जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा पासबुक को कम कर दूंगा, तो यहां पे लिखूंगा पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक, पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक was wrongly recorded, was undercasted rather। कैशबुक नहीं है ना, पासबुक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पासबुक, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक was undercasted। कितना रुपीज है, कहने से 100 रुपीज। यस नो, यस। नेक्स्ट अगला देखो, फिर उसके बाद लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 ऑन पेज 5 was recorded as डेबिट बैलेंस ऑन पेज 6। कहने से देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहने से ये वाला है कि नहीं है, सेम ये वाला थर्ड नंबर। तो सब एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि सेम ट्रांजैक्शन बट अमाउंट डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको रिवाइज किया है तो आप इसको भी क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। फिफ्थ को भी क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, कहने से मेरा, अच्छा कैशबुक है कि पासबुक है, पहले एक देख लेते हैं। तो अभी कुछ नहीं बोला तो हम यही एज्यूम करेंगे कि ये किसका है, ये पासबुक का है, ठीक है। यहां पे देखो, अब पासबुक में क्या हुआ, जो क्रेडिट बैलेंस था। अब कहने से पासबुक कौन बनाता है, कहने से पासबुक बैंक बनाता है। पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है। अब देखो ऐसी पासबुक बनी होगी सपोज, ठीक है, पासबुक बनी होगी ऐसी, उसमें यहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए होंगे,
यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए होंगे, और जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके उसका बैलेंस कितना आया होगा 1500 रुपीज का, लेट सपोज डे 1 पे बैलेंस आया, ठीक है। जब हम डे 2 बना रहे थे, बैंक जब डे 2 बना रहा था तो बैंक ने इसको कहने से ये 1500 कौन सा बैलेंस है, कहने से ये 1500 क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको यहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन बैंक ने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया इसको, बैंक ने गलती से इसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। कहां पे रिकॉर्ड कर दिया, इस साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब कहने से लाइबिलिटी, पासबुक में ये सब मिस्टेक हो रही है ना, तो कहने से लाइबिलिटी का रूल ये डेबिट और क्रेडिट। कहने से बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कौन सा है, कहने से ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यानी हमारे पास पॉजिटिव 1500 था, उसको हमने क्या बना दिया, डेबिट बैलेंस बना दिया, यानी उसको हम लोग ने क्या मान लिया, उसको हमने नेगेटिव बैलेंस मान लिया, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, नेगेटिव 1500 कर दिया। तो कहने से कितने से कम हुआ, कहने से 1500 से पहले कितने पे आया, 0 पे, तो कहने से 1500 तो इधर कम हो गया, और फिर 0 से माइनस 1500, 1500 इधर हो गया, तो कहने से टोटल कम कितने से हुआ, कहने से टोटल कम हुआ 3000 से, टोटल कम कितने से हुआ 3000 से। तो कहने से मैंने मेरी पासबुक को कितने से कम कर दिया, गलती से 3000 से कम कर दिया, मेरी पासबुक क्या हो गई, 3000 से कम हो गई। क्या कर सकता हूं मैं इक्वल करने, कैश बुक में तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो कैश बुक तो उधर ही है, तो क्या कर सकते हैं, कहने से कैश बुक को क्या कर सकता हूं, कम कर दूंगा, या फिर पासबुक को बढ़ा दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं पासबुक को बढ़ा दूंगा, ये सुनो, इस केस में मैं क्या करूंगा, पासबुक को बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि पासबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां लिखूंगा बैलेंस wrongly carried forward, wrongly carried forward, wrongly carried forward as debit balance, as debit balance इन पासबुक। और यहां पे एक नोट भी लिख देंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक नोट भी लिख देंगे। क्यों नोट लिखेंगे वो बताता हूं, यहां पे एक नोट लिखेंगे क्वेश्चन के नीचे, NOTE नोट, और लिखेंगे इन पॉइंट नंबर, इन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये वाला 5th पॉइंट है। तो इन पॉइंट 5 वी हैव अज्यूम्ड दैट, we have assumed that this error was committed in passbook, committed in passbook, as question do not specify anything, as question do not specify anything। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में ना ये नहीं बोला है कि ये डेबिट का क्रेडिट किया है, ये तो बराबर है, लेकिन कैश बुक में किया है कि पासबुक में किया है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला। देखो 5वें नंबर में कहीं पे ये नहीं बोला है कि ये डेबिट का क्रेडिट, जो हमने क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस लिखा, ये पासबुक में किया कि कैश बुक में किया, ऐसा कहीं पे भी बुक में नहीं बोला है। तो हम वहां पे क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं कि भाई हमने ये माना है कि पासबुक है, लेकिन इसको कैश बुक मान के भी क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको कैश बुक मान के सॉल्व करोगे और वहां पे कैश बुक का नोट लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इसको पासबुक मान के सॉल्व करोगे और फिर वहां पे नोट लिख दोगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपको नोट लिखना वहां पे जरूरी है। जब भी क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करता, आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आप एक ऑप्शन चूज करते हो ना, तो उसके बारे में नीचे क्या लिख दो, अजम्पशन नोट लिख दो। इसको हम क्या बोलते हैं, अजम्पशन नोट, कि भाई हमने ये माना है, लेकिन आप दूसरे तरह से मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इससे होता क्या है कि एग्जामिनर को यह मालूम पड़ता है कि हाँ भाई जो आंसर दे रहा है ना उसको आता है, ठीक है, उसको दूसरा तरीका भी मालूम है, लेकिन एग्जाम में वो एक ही कर सकता था, इसलिए उसने यहां पे नीचे क्या कर दिया है, नोट लिख दिया है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट अगला देखो, पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। तो हमने एक चेक से पेमेंट किया, कहने से मैंने 350 रुपए के चेक से पेमेंट किया, तो मैंने चेक दिया होगा, तो मैंने क्या किया होगा, मेरी कैश बुक को 350 से कम कर लिया। अब ये पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, यानी क्या हो गया, मेरी कैश बुक 350 से मैंने कम कर ली, पासबुक 350 2 बार 350 से कम हो गई। यस और नो? वापस समझो, मैंने जब चेक दिया होगा तो मैंने मेरी कैश बुक को 350 से कम कर लिया, पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ, मतलब एक बार 350 से कम हुआ, दूसरी बार 350 से कम हुआ। यस और नो? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, सिर्फ 350 का डिफरेंस आया, 700 का नहीं आया। तो कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो पासबुक बढ़ा दूं या फिर कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, कहने से इस केस में मैं क्या करूंगा, पासबुक बढ़ा दूंगा। तो कहने से यहां पे लिखूंगा
चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। कितना अमाउंट है? 350। कितना अमाउंट है? 350। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ए पासबुक शोड ए क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्रीहरि अनदर कस्टमर ऑफ ए बैंक। अब बैंक बहुत कंफ्यूज है भाई इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे क्या हुआ, कहने से मैंने बोला था 2 कस्टमर है। अब ये वाला जो श्रीहरि है ना, इसने बैंक में एक चेक डिपॉजिट किया, ठीक है। तो कहने से इसकी पासबुक में चेक बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। लेकिन बैंक ने गलती से क्या कर दिया, वो हमारी पासबुक में बढ़ा दिया। तो कहने से बैंक ने जो दूसरा श्रीहरि था उसके चेक का पैसा हमारे अकाउंट में डाल दिया। तो कहने से हमारी पासबुक क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। लेकिन कहने से मैंने तो चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो मैंने मेरी कैशबुक को बढ़ाया नहीं होगा। तो कहने से मेरी कैशबुक उधर ही है और दूसरा श्रीहरि है उसकी पासबुक इधर है, हाँ या ना? तो क्या करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए? कहने से या तो मैं मेरी कैशबुक को बढ़ा दूंगा या फिर मैं मेरी पासबुक को कम कर दूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस केस में मैं क्या करूंगा? कहने से इस केस में मैं क्या करूंगा? मेरी कैशबुक को बढ़ा दूंगा। समझ में, सॉरी, मेरी पासबुक को कम कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन में? पासबुक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो कहने से हमारी पासबुक बढ़ गई और हमारी कैशबुक नहीं बढ़ी। तो हम क्या करेंगे? हमारी पासबुक को 1000 रुपीज से कम कर देंगे। यस और नो? अगला ट्रांजेक्शन देखो, खत्म हो गए सारे। ओके, तो अब खत्म हो गए तो कहने से हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे एक बार। अच्छा, मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, यहाँ पे 3000 अमाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा था, तो इसका टोटल आएगा 3850। कैलसी का जरूरत ही नहीं है। इसका टोटल आएगा 1109, 1109। अब ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में। तो कहने से इन सब का टोटल करो। कहने से 10,000 प्लस 3850 माइनस 1109, इसका टोटल आएगा 12741, ठीक है। बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से इस तरह से हमारा ये कौन सा सॉल्व हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा क्या हुआ? बीआरएस के अंदर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? ओवरड्राफ्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि ओवरड्राफ्ट के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे डील करना।